फिर से ईवीएम के मसले को असला बना दिया। लेकिन सवाल है कि अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, फिर ईवीएम पर सियासी घमासान क्यों मचा है? ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है, आंकड़े वांकड़े तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब अगले 5 सालों तक ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लग गया। लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। लेकिन मोदी 3.0 सरकार की शपथ ग्रहण के चंद दिनों बाद ही विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईवीएम पर ताजा विवाद की सबसे बड़ी वजह है एलन मस्क का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ को लेकर बड़ा दावा किया। तो इसकी दूसरी वजह महाराष्ट्र से आई ये खबर है, जिसमें दावा किया गया कि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था। इन्हीं 2 कारणों का हवाला देते हुए विपक्ष ने ईवीएम पर सवालों की बौछार कर दी। सबसे पहले आपको ईवीएम पर एलन मस्क का वो ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी की पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसान या एआई इसे हैक कर सकते हैं, खतरा कम है, फिर भी बहुत अधिक है। एलन मस्क के इस ट्वीट को विपक्षी नेताओं ने हाथों हाथ लिया और दनादन ईवीएम पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स तक करार दे दिया। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी ने जहां पर ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार देते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। ईवीएम पर सवाल दागते हुए अखिलेश ने भी ट्वीट किया, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे क्या वजह है, ये बात भाजपा ही साफ करें। पहले एलन मस्क, फिर राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया, तो इसके जवाब में सामने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये एक बहुत बड़ा आम बयान है, जिसका मतलब ही कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता। ये गलत है। एलन मस्क के सोचने समझने का तरीका अमेरिका और दूसरी जगहों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या फिर मीडिया से अलग हैं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने जहां पर एलन मस्क के दावों को खारिज कर दिया, तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही एनडीए की सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल और अखिलेश के दावों पर जोरदार पलटवार किया और ईवीएम के सवालों को विपक्ष का मनोरंजन करार दिया। ये लोग अपने उस समय को याद करते हैं जब ये लोग बूथों पर कब्जा कर लेते थे और बैलेट पेपर पर मोहर ठोक ठोक कर ये लोकतंत्र के महापर्व के उत्सव को जबरन महोत्सव में, गुंडई के महोत्सव में परिवर्तित कर देते थे। आज ये जानते हैं कि ये बेईमानी संभव नहीं हो पा रही है, तो जहां पर जीतते हैं वहां पर ईवीएम का नाम नहीं लेते, जहां हार जाते हैं तो वहां इनको ईवीएम याद आने लगता है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं।
एक तरफ जहां पर ईवीएम पर नए सिरे से सियासी घमासान मचा हुआ है, सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। दरअसल लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर ने उद्धव गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर को महज 48 वोटों से मात दी थी, जिसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हुआ। और अब आलम ये है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इससे पहले एलन मस्क के ट्वीट ने ईवीएम पर एक नया सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि ईवीएम को बिल्कुल भी हैक नहीं किया जा सकता है। ईवीएम हैक होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया, बल्कि इससे पहले भी कई बार चुनाव आयोग ऐसे लोगों को फटकार लगा चुका है। बावजूद इसके समय